हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमने अपनी पिछली जो 4 वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट जो भी टीजीटी में आए हुए प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन थे उनका सॉल्यूशन बेस्ट मेथड से कराया, तो उनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम जो है सेकंड टॉपिक अपना ले रहे हैं। ये सेकंड चैप्टर आपका डिफरेंशिएशन। इसके डिफरेंशिएशन के हम कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रिक्स के माध्यम से करेंगे। तो ये ट्रिक्स बहुत यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिससे वो भी इसका लाभ ले सकें। तो आज जैसे हम डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, तो आज हमारा पहला क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पर, जो कि हमें दे रखा है ये कॉट इनवर्स रूट 1+x 1+sin x अपॉन या प्लस रूट 1-sin x और अपॉन दे रखा है रूट 1+sin x और माइनस रूट 1-sin x। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका ऊपर sin x और sin x की फॉर्म में नीचे भी दे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से कॉट इनवर्स और ये जो आपका 1+sin x है और 1-sin x है, तो आपको ये याद रखना है कभी भी अगर रूट में 1+sin x और 1-sin x ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में और यहाँ पर कॉट या टेन हो, तो इसको पहले तो हमें एक बार इंटरचेंज कर लेना है। साइन है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कॉस लिख लेंगे और यहाँ पर तो हम क्या लिख लेंगे, इसे साइन है तो यहाँ पर 1+cos x लिख लेंगे। एक बार हमें इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिखना पड़ेगा, तो 1 माइनस इसे cos x। नहीं तो ये सवाल बहुत लेंथी होने वाला है अगर हम इसे ऐसा नहीं करेंगे। तो हम ट्रिक से इसके लिए ये अप्लाई करेंगे कि यहाँ से इसे कॉम्प्लीमेंट्री लिख लेंगे, तो यहाँ भी 1+cos x लिख लेंगे और ये माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर 1-cos x लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब ऐसे हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवर्स इसका लिखने के बाद यहाँ पर इसे कॉट इनवर्स और यहाँ पर जब ये कॉस में आ गया ना तो ये 1+cos x और 1-cos x या a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म का हो गया। तो हम इसे हमेशा ऐसे लिख सकते हैं कि 1 इसे यहाँ पर बीच में प्लस है तो प्लस और cos x है तो खाली cos x लिख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म को 1 मान लेंगे हम और 1-cos x, इससे हम ऐसा लिख सकते हैं। ये हम ट्रिक अप्लाई करेंगे इन सवालों को करने के लिए। तो यहाँ पर अब आप देख रहे हैं हमने इसको 1 मान लिया और 1 इसको पूरी को cos x मान लिया। ये 1-cos a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में तो 1+cos x और 1-cos x लिख लिया हमने यहाँ पर। अब जब हम ये लिख लेंगे इसके बाद हम ये करेंगे कि यहाँ पर जब भी इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन लगे कि 1+cos x और 1-cos x, इसे तो हमने कन्वर्ट किया है और आगे भी ऐसा कोई क्वेश्चन होता है तो इसके लिए ये y बराबर हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर ये तो अगर इस फंक्शन की वैल्यू हम हमेशा क्या लेंगे, ये जो फंक्शन है यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कॉट है तो कॉट होता क्या है, तो आप कहेंगे कॉट थीटा क्या होता है, ये होता है आपका कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और अब हम ये देखेंगे हमारी फंक्शन कॉस में चल रहा है तो इस फंक्शन में यानी कि कॉट थीटा में कॉस ऊपर आ रहा है यानी कि न्यूमेरेटर में, तो साइन जो है वो न्यूमेरेटर वाला यूज करेंगे हम, ठीक है। तो साइन जो है वो कॉस थीटा के वजह से, कॉस ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाला साइन यूज करेंगे। ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर कॉस थीटा है तो कॉस के सामने किसका साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन यूज करेंगे और हमेशा एंगल जो होगा उसका हाफ हो जाएगा इसका जो हमारा फंक्शन हो जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू हो गई y=x/2। अब इसका डिफरेंशिएशन हम आराम से कर सकते हैं, तो dy/dx आप कर लीजिए। x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/2 कॉमन आ जाएगी तो हमारा dy/dx कितना हो जाएगा 1/2 यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है कॉट इनवर्स 1+cos x अपॉन साइन एक्स। तो हमें इस क्वेश्चन को भी इसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप इसको भूल जाइए कि नीचे क्या दे रखा है, नीचे हमको खाली साइन एक्स दे रखा है। आप ये देखिए ऊपर केवल 1+cos x दे रखा है, तो 1+cos x दे रखा है तो इसके लिए यही ट्रिक अप्लाई होगी कि अगर ऊपर 1+cos x है तो हम नीचे वाले को रेड ऑफ करके हम नीचे वाले की जगह इसी की फॉर्म में बना लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसे ये प्लस है तो नीचे वाला निगेटिव बन जाएगा, 1-cos x बना लेते हैं, ठीक है। नीचे वाले को नहीं देखना हमें, तो अगर ऊपर 1+cos x तो हमने नीचे 1-cos x लिख लिया है, ठीक है। तो अब जब हम इसे लिख लेंगे तो फिर से हम देखेंगे यहाँ पर हमारा कॉट में आंसर चल रहा है, कॉट में अगेन कॉस ऊपर आएगा और साइन नीचे आएगा। तो अब हम देखेंगे कि भैया कॉट ऊपर आ रहा है तो कॉट ऊपर आ रहा है तो हमारा कॉस में तो फंक्शन चल रहा है, तो कॉस में ऊपर चल रहा है तो ऊपर वाला अगर साइन देखेंगे, क्योंकि कॉस ऊपर आ रहा है ना, कॉस में फंक्शन चल रहा है, कॉस ऊपर आ रहा है तो ऊपर वाला साइन देखेंगे, यानी कि ऊपर वाला मतलब न्यूमेरेटर वाला, तो न्यूमेरेटर वाला साइन पॉजिटिव है यानी कि आपका जो फंक्शन हो जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा और वैल्यू क्या हो जाएगी फंक्शन की
एंगल का हाफ एंगल एक्स है, एक्स बाई टू हो जाएगी। तो अगेन डी वाई ओवर डी एक्स हम लिख देते हैं यहाँ से, तो क्या हो जाएगा इसका 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम इतने बड़े बड़े क्वेश्चन को इजीली यहाँ पर कर पाएंगे अगर हम ये छोटा सा मेथड अपनाते हैं। और अब देखिए यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ये दे रखा है इन्होंने, कॉट इनवर्स रूट आपका 1 प्लस यहाँ पर कॉस 3x दे रखा है, और नीचे दे रखा है 1 माइनस कॉस 3x। अब इसको जरा ध्यान से देखिए, तो कह तो वही रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे इसको, तो इसको हम फिर से वही लिखेंगे कि अब हम क्या कह रहे हैं कि कॉट में है, और ये वैल्यू आप देख रहे हैं 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स की फॉर्म का ही है। ठीक है, जब 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स की फॉर्म का ही है, तो यहाँ से अगर हम y बराबर लिखना चाहें फंक्शन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, तो वही कॉट इक्वल टू कॉस अपॉन साइन होता है, तो कॉस ऊपर आता है ना, तो ऊपर वाला साइन ले लेंगे, और वैल्यू क्या हो जाएगी, केवल ये जो एंगल है ना, एंगल का हाफ हो जाएगी, यानी कि 3x/2। ये हो गई हमारी फंक्शन की वैल्यू। अब बताइए, अब डी वाई ओवर डी एक्स निकालने में कितना देर लगेगा हमको, तो डी वाई ओवर 3/2 तो कॉमन आ जाएगा, एक्स कॉमन हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। डिफ्रेंशिएशन हम इतना इजीली कर सकते हैं। अगर इतना कोई बड़ा भी क्वेश्चन आता है तो इरिटेट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इन क्वेश्चन के लिए जब ट्रिक हम अप्लाई करते हैं कोई भी। तो अब देखिए क्वेश्चन 4th, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे अपनी चलते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा है आपको, x इक्वल टू रूट में a की पावर साइन इनवर्स t, ये दे रखा है। ये x की वैल्यू हमको दे रखी है, और एक मान लीजिए y हमको दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको a की पावर कॉस इनवर्स t। अब इसको हमें फ्रेंड सॉल्व करना है, तो हम इसके लिए क्या करें, इसको अगर हम इक्वेशन 1 कंसीडर कर लें, इसको 2 कर लें, तो 1 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं हम इसके लिए। ठीक है, क्यों कर रहे हैं, देखिए आप x इंटू वाई हो जाए, क्योंकि हमको यहाँ भी डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए। तो ये दोनों को या तो पहले हम इसका x के रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में करें, फिर इसका t के रिस्पेक्ट में 1 से 2 को डिवाइड करें। तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम केवल ये क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई आप करके देखिए। आप ये सोचिए, साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स अगर ऐड हो जाए, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है। तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, हम दोनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे दिस 1 इंटू दिस 1 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा आपका, एक ही पावर हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी, और ये मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाएंगी प्लस कॉस इनवर्स टी। ठीक है, ये हो जाएगा ना। तो आप देखिए जरा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका a, और साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई/2 होता है ना, तो a की पावर पाई/2 हो जाएगी। अब इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x जब करोगे आप, तो फर्स्ट इंटू सेकंड का और सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन तो कर लो आप। फर्स्ट इंटू सेकंड का जब डिफरेंशिएशन हो, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, प्लस सेकंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, और इक्वल टू, अब आप ये बताओ, ये हो गया कांस्टेंट टर्म, इसमें x और y नहीं है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स कितना बच गया हमारा, यहाँ से y उधर जाएगा तो माइनस का y और ओवर x, ये बच जाएगा हमारा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि भाई इन्होंने दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना फ्रेंड्स, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब आप क्या करोगे इसके लिए, तो इसके लिए क्या करोगे, तो आप ये सोचो, ये 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या ये हमें ये ऐसा कुछ फॉर्म दे रहा है कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर, अगर x की जगह tan a रखना तो 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर है। आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो क्या होता है, 2 tan a ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये साइन 2a का फॉर्मूला होता है। अगर नीचे माइनस कर दे तो वो आपका tan 2a का बन जाता है। तो हमें यहाँ से साइन में चाहिए, तो हम साइन 2a का फॉर्मूला हम क्या करते हैं, x इक्वल टू tan थीटा रख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो पुट कर दीजिए भैया x इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, फटाफट बोलिए, साइन इनवर्स, और ये 2 tan थीटा और अपॉन क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, है नहीं। तो ये हो गया। अब बताओ जरा, साइन इनवर्स तो हो ही जाएगा, और 2 tan बट 1 प्लस tan स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा हो गया क्या। ठीक है, तो यहाँ पर साइन 2 थीटा लिख देते हैं। अब साइन से साइन तो लेफ्ट हो जाएगा, तो अब बचा क्या हमारा, केवल 2 थीटा बचा ना y इक्वल टू, और आपको पता है 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको तो x में वैल्यू चाहिए। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x रख देते हैं यार, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब बताइए, अब डी वाई ऊपर डी एक्स जब हम निकालेंगे तो कितनी देर लगेगी हमको, 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये हम कर सकते हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, और इसके लिए हम बेस्ट मेथड से इसको कर रहे हैं, तो इसको स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है,
तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है y इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है भैया साइन इनवर्स, ठीक है ना, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। तो अब हम इसमें क्या करें, यहाँ पर हमको निकालना है dy ओवर dx डिफरेंशिएशन। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर आप देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये आपका cos 2a का फॉर्मूला होता है। अब साइन में तो हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर नहीं पा रहे, तो cos में कर लेते हैं। तो हम x इक्वल टू यहाँ भी टेन थीटा पुट कर देंगे फटाफट से, तो वो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स। तो थोड़ा डायरेक्ट लिख लें क्या, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक। तो अब बताइए जरा, साइन इनवर्स तो ये हो गया और cos 2 थीटा हो गया, ये हमारा, हमें तो साइन में चाहिए तभी तो हम साइन लेफ्ट कर पाएंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं cos, इसे क्या ऐसे लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस 2 थीटा, क्योंकि पाई बाई टू 90 माइनस थीटा फर्स्ट वाले में जाएगा और फर्स्ट वाले में cos होता है प्लस का और बदल जाएगा किस में आपका साइन, एक मिनट, साइन में, ठीक है। तो साइन फर्स्ट वाले में साइन पॉजिटिव होता है, बदल जाता है कॉस में, तो हम साइन में लिख सकते हैं इसे, ठीक है। ये cos थीटा cos 2 थीटा ही बनेगा और साइन से साइन लेफ्ट हो जाएगा। इस बार हमारा बचेगा क्या, ये पाई बाई टू माइनस 2 थीटा बच गया, पाई की वैल्यू यहाँ से, थीटा की वैल्यू यहाँ से लगा देते हैं टेन इनवर्स एक्स, तो पाई बाई टू माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। अब बताइए डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लीजिए बस। तो डी वाई ओवर डी एक्स पाई बाई टू कॉन्स्टेंट टर्म 0 हो जाएगा और ये 2 तो कॉमन ले लीजिए और टेन इनवर्स एक्स क्या होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो और क्वेश्चन एक ये दे रखा है हमें साइन इनवर्स 2x, ठीक है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। इस क्वेश्चन में फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 माइनस अगर कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दें तो हमारा कुछ बना हुआ हमें लग सकता है। तो हम यहाँ पर x इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं, आप चाहें तो साइन थीटा रख दीजिए, आप चाहें तो कॉस थीटा रख दीजिए, ठीक है। तो अगर हम x इक्वल टू साइन थीटा रख दें तो देखिए क्या होगा हमारे साथ। तो देखिए 2 ये साइन थीटा हो गया और यहाँ देखिए जरा इसको, चलिए कर लेते हैं। तो 1 माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अब बताओ जरा, तो ये साइन इनवर्स तो ऐसे ही आ जाएंगे भाई साहब, और ये क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, ठीक है। अब बताओ साइन से साइन लेफ्ट हो जाएगा 2 और थीटा की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2 तो ऊपर आ जाएगा और साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डी वाई ओवर डी एक्स, मतलब अगर डिफ्रेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स होता है 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, एक मिनट रुकिए जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हमको ये दे रखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स ये x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, ठीक है, और प्लस ये दे रखा है आपको सेक इनवर्स x माइनस 1 ओवर x प्लस 1, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। और क्या करते हैं हम यहाँ पर, ये देखो आप, ये है सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स आपको पता है ये आपका कॉस का इनवर्स होता है, तो अगर कॉस में हमें बनाना है तो कॉस इनवर्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 ओवर एक्स हो जाएगा, यानी 1 ओवर एक्स ये उल्टा हो जाएगा, तो ऊपर x प्लस 1 नीचे x माइनस 1 हो गया। अब आप बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स एंगल सेम हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो पाई बाई 2 हो गई। तो अगर हम डी वाई ओवर डी एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट टर्म हो गई पाई बाई 2, ये हो जाएगा 0 बस। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लें क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने फटाफट से क्या दे रखा है भैया, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ये दे रखा है हमारा क्वेश्चन। अब बताओ दोस्तों इसे क्या करेंगे हम, तो बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है ये, साइन इनवर्स एक्स, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर एक ट्राइंगल की हेल्प से ये देखते हैं कि साइन इनवर्स एक्स क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की जगह 1 कंसीडर कर लो, ठीक है। तो ये साइड हमारी कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको कॉस में अगर कन्वर्ट कर लें तो हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर आप इसे कॉस में लिखना चाहो तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, या फिर 1 छोड़ दीजिए, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये देखिए एंगल सेम हो गया। और कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स भैया क्या होता है, ये तो वैल्यू आपकी पाई बाई 2 ही हो गई। तो डी वाई ओवर डी एक्स अगर हम निकालें तो क्या आ जाएगा हमारा, तो ये 0 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये भी ख़त्म हो गई इसकी कहानी, देख लीजिए।
इस सवालों की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस ज़रूर करें। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाई इक्वल टू हमको दे रखा है टेन इनवर्स। ये क्वेश्चन देखिएगा थोड़ा, टेन इनवर्स ये है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो इन सवाल को करने की बेस्ट ट्रिक ऐसी हो सकती है, और इनको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप जल्दी इनको कर पाएंगे, तो प्रैक्टिस जरूर करें इनको। तो अब ये हो गया। अब ये हम ये कह रहे हैं, ये अगर आपकी कोई फॉर्म ऐसी दे रखी है, किसी भी आपको डिफरेंशिएशन का कोई फंक्शन दे रखा है, उसकी फॉर्म ऐसी दे रखी है y इक्वल टू आपका टेन इनवर्स आपका कॉस ऑफ एफ एक्स और प्लस साइन ऑफ एफ एक्स कोई फंक्शन है यहाँ पर, ठीक है, अपॉन कॉस ऑफ एफ एक्स माइनस साइन ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो आप देखो कि यही तो फॉर्म लग रही है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स पहले लिखना साइन एक्स, तो यही फॉर्म लग रही है। यहाँ पर फंक्शन एक्स है, ठीक है, फंक्शन एक्स है यहाँ पर। तो अब देखो जरा यहाँ पर हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन लगे तो हमें क्या करना है, साइन तो न्यूमेरेटर का उठाना है हमें, ठीक है, न्यूमेरेटर का हम साइन ले लेंगे, इनटू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो वही हमारा हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमें इसके लिए कोई एफर्ट ही नहीं लगाना, ठीक है, ना ही टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगाएं, फिर एक्स की जगह उसका डिफरेंशिएशन, कुछ नहीं। तो बस आप क्या करेंगे, अगर कॉस एफ एक्स प्लस साइन एफ एक्स और कॉस एफ एक्स माइनस साइन एफ एक्स और टेन इनवर्स में ये मिले, तो हम क्या करेंगे, आप न्यूमेरेटर का साइन ले लीजिए, तो न्यूमेरेटर का साइन यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है, और इस जो फंक्शन है एक्स है, इस एक्स का डिफरेंशिएशन इनटू में कर दीजिए, तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, प्लस का 1 आंसर हो जाएगा इसका, इतना इजीली। और अब देखिए एक क्वेश्चन और इसी का ले लेते हैं हम, जिससे आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नेक्स्ट हम क्या ले लेते हैं, तो यहाँ पर आपका दे रखा है ये कि आपने ये क्वेश्चन मान लीजिए कि वाई इक्वल टू टेन इनवर्स भैया कॉस एफ एक्स प्लस साइन 5x अपॉन कॉस 5x माइनस साइन 5x। अब आप देख लीजिए क्या उसी फॉर्म का है, तो यहाँ पर बिल्कुल 10 है, और कॉस एफ एक्स प्लस साइन एफ एक्स, कॉस एफ एक्स माइनस साइन एफ एक्स। तो आप तुरंत हमें कुछ नहीं करना है, इसका जो डी वाई ओवर डी एक्स निकालेंगे ना, डी वाई ओवर डी एक्स, तो आप क्या करोगे, आप केवल इसका न्यूमेरेटर का आप साइन ले लो, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, और इसका जो 5x हो गया फंक्शन, 5x का डिफरेंशिएशन 5 आ जाएगा, तो इसका आंसर के बाद पॉजिटिव 5 हो जाएगा। बस इतना ही हमें करना है, तो हम ज़्यादा इसके क्वेश्चन ना करते हुए, और अगर आप क्वेश्चन करना चाहें तो एक क्वेश्चन हम आपको दे देते हैं, ये क्वेश्चन आप घर से ट्राई कीजिए। तो आपका टेन इनवर्स हो गया ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ओवर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, तो इसका आंसर बताइएगा कल क्या होगा, या कमेंट में लिखिएगा। और क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए, कमेंट में क्वेश्चन कर दीजिएगा, और या फिर व्हाट्सएप पर हमारा जो नंबर स्टार्टिंग की वीडियोस में पड़ा हुआ है, तो व्हाट्सएप पर आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन थर्ड देख लीजिए आप क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन थर्ड हमसे ये कह रहा है, ये थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि y इक्वल टू है यहाँ पर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर रूट एक्स, ये दे रखा है हमको, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन हमको ऐसा कुछ दे रखा है। तो अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, पहले तो हम इसको नॉर्मली कर लेते हैं, पहले अगर हम इसे करना चाहें तो सिंपल वे में कैसे करेंगे, आप ये बताइए। ये दे रखा है साइन इनवर्स एक्स, और ये दे रखा है आपका कॉस इनवर्स एक्स। तो जरा कॉस इनवर्स एक्स को थोड़ा सा ट्राइंगल से हम साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट ये दिस 1 माइनस इस दिस का स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम ये तो ऐसे ही रहने देते हैं, अभी केवल y ले लीजिए, तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और प्लस कॉस इनवर्स एक्स को जब चेंज करेंगे तो ये रूट एक्स ही तो आ जाएगा यहाँ से। अगर हम इसको कॉस इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स में चेंज करें, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी रूट 1 माइनस एक्स ओवर 1 आ जाएगा, तो ऐसे ही रहने दीजिए। तो देखो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप देखो साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स, तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स हो जाएगा ना, ठीक। तो अब बताओ, तो ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, इसका हम डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लेते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देते, तो 2 तो कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का 1 ओवर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा, तो 1 हो जाएगा, माइनस से ये
माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और अब जो हम क्या करते हैं, जो साइन इनवर्स का 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आपका एक्स की जगह होता है उसका फिर से करते हैं, तो ये रूट एक्स का फिर से करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होता है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। आप फिर से, लेकिन एक्स की जगह पर एक्स तो है नहीं, 1 माइनस एक्स है, तो इसका फिर से करेंगे, ये होगा, इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या आपका 1/√x इंटू 1/√1 माइनस एक्स बचा, ठीक है, और इंटू -1 बचा, माइनस का 1 बचा। तो आपका आंसर क्या हो गया, माइनस का 1/, ये आपका √x और √1 माइनस एक्स। ये हम इसको साधारण वे में कर सकते थे, ठीक है, कि हमें जो करना था वास्तव में। तो हमने ये डिफरेंशिएशन पूरा किया है, और इसको आप ये हम अगर डिफरेंशिएशन वैसे करें ट्रिक के मीडियम से, तो हम इसे कैसे और कर सकते हैं, और हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए कॉस, ये साइन इनवर्स, ये आपका √1 माइनस एक्स है ना, तो साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या कॉस इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। देखिए अगर हम इसे लिखें ऐसे करके, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स को, तो ये √1 माइनस एक्स, तो ये हो गया, तो ये 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। और यहाँ से देखिए अगर इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालें, दिस का 1 का स्क्वायर माइनस दिस 1 का स्क्वायर, तो दिस और -1, और ये आपका प्लस का x हो जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा, तो ये केवल x ही तो बचा ना रूट में, ठीक। तो अगर हम इसको कॉस में कन्वर्ट करें, तो कॉस में दिस 1/this 1 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी √x, प्लस आपका ये हो जाएगा कॉस ऑफ इनवर्स ऑफ √x, ठीक है। तो अगर हम ऐसे भी करें तो देखिए ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स √x, ठीक है ना। तो ये 2 टाइम्स ऑफ कॉस इनवर्स √x हो जाएगा। तो बताइए आप, कॉस इनवर्स x में हमें थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, तो ये कॉस इनवर्स x क्या होता है, माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, √x का स्क्वायर x हो जाएगा। तो बस इसका आंसर यहाँ से भी वही आ जाएगा, और वैसे भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, या हाँ एक मिनट, ये √x का भी तो होगा, तो √x का 1/2 √x हो जाएगा, ठीक है। इस 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 1/ आपका √x और √1 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। दोनों आंसर 3 मैच कर लीजिए, आपके सेम ही है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते थे, कॉस को साइन में और साइन को कॉस में, आंसर बात वही। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहे हैं हमारा कि tan इनवर्स दे रखा है आपको, और tan इनवर्स √x माइनस एक्स ओवर 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 ये दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा जरा समझिएगा, इसको हम कैसे करते हैं। तो देखिए इसको, ये जो पावर 3/2 है ना, इसको हम अगर ऊपर वाले की फॉर्म में ब्रेक कर सकें, और ऊपर वाला जो है वो इसके डिफरेंशिएशन की फॉर्म में दे रखो, जैसे इसको अगर हम ब्रेक करें इसको, तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 और ये आपका x की पावर 1 ऐसे करके लिख सकते हैं क्या इसको, क्योंकि 1/2 प्लस 1 पावर ऐड होगी तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगी। और ऊपर क्या है देखिए 1/2 माइनस 1 ही तो दे रखा है यहाँ पर, क्योंकि x की पावर ये 1/2 है और ये माइनस एक्स की पावर 1 है, इसी का डिफरेंस यही तो दे रखा है हमारा ऊपर, ये डिफरेंस में दे रखा है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाए। तो इसके फैक्टर अगर इसमें यहाँ पर ऊपर दे रखे हैं, तो हम इसको फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता, आप पहले इसको ब्रेक करके देख लीजिए, क्या इसका डिफरेंस ही तो ऊपर नहीं आ रहा है। अगर इसका डिफरेंस ही ऊपर आ रहा है तो हम करेंगे क्या, तो हमें ये करना पड़ेगा खाली कि हम यहाँ पर ये करते हैं y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स, यहाँ से हम इसको √x लिख लेंगे और माइनस tan इनवर्स x लिख लेंगे, ठीक है। मतलब ऊपर वाला अगर ये इसके फैक्टर्स का डिफरेंस आ रहा है, तो हम केवल इसके साथ दोनों के साथ tan लगा लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स √x ये हो जाएगा हमारा, इसमें कोई दिक्कत है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जब हम डिफरेंशिएट, अब तो हम करना जानते हैं कि tan इनवर्स x का क्या होता है, तो आप कहोगे tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी √x स्क्वायर का x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका लेकिन √x की जगह तो √x है, तो उसका फिर से हो जाएगा इनटू में 2√x हो जाएगा, माइनस फिर यहाँ पे इसका करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यही हो जाएगा। और इसकी बात करें, क्या यहाँ पर 0 आ रहा है क्या, ये नहीं 0 नहीं, ये हमारा x है, सॉरी, है ना, ये x है। तो यहाँ पर इसका जब करेंगे तो 1 + 1/x स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर ये आ गया। तो अब हमें यहाँ पर एक चीज़ और इसमें निकालने को पूछी थी, क्वेश्चन में ये पूछा है कि y डैश एट 1 पर निकालना है हमें, ठीक है। तो वैसे तो अगर हमें dy/dx निकाले तो आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर x था इसलिए, तो यहाँ पर अगर हमसे केवल dy/dx निकाले तो आंसर यही वाला हो जाएगा हमारा। लेकिन अब हमसे पूछा है y डैश एट 1 पर, यानी कि डिफरेंशिएट एट 1 पर निकालना है, तो dy/dx
एट वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अब 1 रख दीजिए इसकी जगह, 1 + 1 2 हो जाएगा, इंटू 1/2, और √1 का 1 ही होता है, 2 ही हो जाएगा ये, माइनस 1/1 + 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 हो जाएगा। तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1/4 -2 हो जाएगा। तो यहाँ से ऐसा कीजिए आप इसको, चलिए करके कर लीजिए। तो 4 आप एलसीएम ले लेंगे, 4 1 हो जाएगा, और -2 2 ज़ा 4 इतना, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका 1/2 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है, 1/4 ये आपका, ठीक है। तो 1/4 यहाँ से अगर 4 एलसीएम लेंगे तो 4 1 ज़ा 4 1, और यहाँ से 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, माइनस का 1/2 यहाँ से मिल जाएगा हमको। यहाँ 4 है ना, नीचे 4 मिलेगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम इसको इजीली कर सकते थे। बस हमें ये देखना है क्या ये जो फैक्टर नीचे वाले के अगर हम करें तो इस फैक्टर का डिफरेंस ऊपर आ रहा है, तो हम इसको अलग अलग लिख लेंगे एक बार, और इनका आसानी से डिफरेंशिएशन कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट। तो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि हमको ये दे रखा है y इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है भैया tan इनवर्स ऊपर दे रखा है, मान लीजिए 2x/15 1 + 15x², ये क्वेश्चन दे रखा है। अब आप ये बताओ कि ये क्वेश्चन दे रखा है तो क्या हम इसको ब्रेक कर पाएंगे ऐसे कि ये डिफरेंस में मिल जाए? तो आप बताओ, इसे हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 15 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 5x और इंटू 3x देख लें, 5 3 ज़ा 15 x इंटू x²। तो 5x - 3x 2x तो ही होता है, यानी इसके फैक्टर की, और इसका डिफरेंस ऊपर मिल रहा है, इसका डिफरेंस हमको ऊपर मिल रहा है ये, है ना। तो जब इसका डिफरेंस ऊपर मिलने लगे तो हम इसको 10 के साथ अलग अलग लिख लेते हैं, एक बार इसके साथ 10 एक बार इसके साथ 10। तो बताइए y इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं? तो यहाँ पर y इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 5x माइनस tan इनवर्स ऑफ 3x लिख लें क्या यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कितना मुश्किल रह गया, तो आप क्या करोगे, tan इनवर्स x का कर लो 1/1 + x² यानी 25x² हो जाएगा। लेकिन x की जगह क्या अब ये हो जाएगा, लेकिन x की जगह जो है वो इंटू में फिर से आ जाता है, ये आ जाएगा आपका 5, और माइनस आप ये बताओ इसका क्या हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई tan इनवर्स x का होता है 1/1 + x², 3 3 ज़ा 9x², लेकिन x की जगह जो आता है वो फिर से हो जाता है। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 ऊपर रह गया, और सेम आंसर आप लिख दो बस, 25x² माइनस 1/, ये 1 नहीं, यहाँ पर 3 हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 और 1 + 9x², ठीक है। तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा इजीली। तो कभी भी अगर ये tan इनवर्स में दे रखा हो और इस फॉर्म का दे रखा हो, आपको a/a+b की ये फॉर्म दे रखी हो, तो और नीचे वाले के फैक्टर का डिफरेंस आपको ऊपर मिल जाए, तो नीचे वाले फैक्टर का डिफरेंस अगर आपको ऊपर मिल जाए तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, उस डिफरेंस में ही एक बार 10 के साथ ले लेना है दोनों को। तो एक बार 5x के साथ tan इनवर्स को ले लिया, एक बार 3x के साथ tan इनवर्स को ले लिया, और इसका हमें डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे डिफरेंशिएशन के, जो हमने बेस्ट मेथड से करे थे, और इनके लिए ये बेस्ट मेथड है। और आप यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 5 से 10 सेकंड में हम हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, और बहुत लेंथी क्वेश्चन अगर ये हो जाएंगे अगर हम इसे बिना ट्रिक के करेंगे। तो और ये इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं जो हमने बेस्ट ट्रिक के मेथड से किए हैं। तो ये आप भी इसको प्रैक्टिस में लाएं, और अगर जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको भी इस चैनल को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इसे देखें और लाभ उठाएं। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ हम जुड़ सकें, और अपनी आने वाली क्लासेस में जल्दी हम अपनी क्लास में लाइव क्लासेस भी ले सकें, और क्लासेस को बोर्ड पर कराएं, और लाइव में बच्चे हमारे साथ काफ़ी जुड़ सकें। ठीक है, थैंक यू।